बच्चों अब आ जाओ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में। इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। इसमें बोल रहा है कि इफ़ द लाइंस, ये हमारे पास 3 लाइंस दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 लाइंस का इक्वेशन दे रखा है, एक ये, एक ये और एक ये क्या बोला है कि ये तीनों लाइंस कंकरेंट है। तो बोला है के का वैल्यू निकालो। कंकरेंट का क्या मतलब होता है, देखो ध्यान से। देखो एग्जाम्पल नंबर 20। पहला लाइन क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा लाइन क्या दे रखा है, 5x प्लस के वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। एंड तीसरा लाइन क्या दे रखा है, 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये तीनों लाइंस जो है ना कंकरेंट है। तो कंकरेंट का क्या मतलब हो गया, एक ये लाइन हो गया, ठीक है, एक ये लाइन हो गया। 3 लाइंस कंकरेंट है, इसका मतलब कि तीनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सेम है। ये तीसरा लाइन हो गया, ठीक है। इस तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। मान लो कि अगर ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है और ये लाइन L3 है, ठीक है। L1 हमने क्या बोल दिया, 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, इसको हमने L1 बोल दिया। L2 हमने बोल दिया 5x प्लस के वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। और L3 किसको बोल दिया, 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तीनों लाइंस अगर कंकरेंट है तो के का वैल्यू निकालो। अब देखो, अगर ये तीनों लाइंस कंकरेंट है तो किसी भी दो लाइन L1 L2 और L3 में से किसी भी दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लो कि L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, P। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, ये तीसरे लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। या फिर तुम ऐसे बोल लो कि L1 L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी P है, ये L2 को सेटिस्फाई करेगा। या L2 L3 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, ये L1 को सेटिस्फाई करेगा। किसी भी दो लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या करेगा, तीसरे लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों, बिकॉज जो तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो तो सेम है। ये जो पी पॉइंट है तीनों लाइन पे लाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई करेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम क्या करें, यहाँ से इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व कर ले। तो सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को तीसरे लाइन के इक्वेशन में डाल देंगे तो के का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो पहला हमारे पास ये दो लाइन लेते हैं। पहला हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 3x वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है, कैसे लिखेंगे, x यहाँ से यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट और इसको तो होगा 3, तो यह होगा -3। उसके बाद -y लिखा, फिर इसको हाइट किया तो क्या होगा, ये -4। ये तो 10th क्लास में सिखाते हैं। और -4 ये क्या होगा, -9 तो +9। और ये 1 क्या होगा, कांस्टेंट को किया तो -2 -3। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया x/-5 इज इक्वल्स टू -y/5 इज इक्वल्स टू 1/-5। यहाँ से अगर इस दो को तुम इक्वेट करोगे, इस दो को इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू क्या होगा, -5/5 इज इक्वल्स टू -5/-5 1। और इस दो को इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल्स टू -5/-5, ये 1। तो इसका मतलब P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 1,1। अब ये जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया 1,1, ये किसे सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को भी करेगा। तो इस लाइन में x की जगह 1 और y की जगह 1 डाल दो। लाइन क्या दे रखा है, लाइन दे रखा है 5x प्लस के वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको P पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह 1 डालो प्लस के, y की जगह 1 डालो -3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 5 - 3 क्या होगा 2, तो k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज k इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। k का वैल्यू पूछ रहा था ना, तो k का वैल्यू आ गया। अब जो दूसरा इक्वेशन है ये देखो, दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो देखो। इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 21, इसमें क्या बोल रहा है देखो,
इस क्वेश्चन को देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से। देखो बात को ध्यान से सुनो, इस लाइन का हमें डिस्टेंस निकालना है, इस लाइन का हमें डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से। अगर मैं इतना बोल के चुप हो जाऊं तो इसका मतलब इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। बट क्वेश्चन में और भी दे रखा है, मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल 135 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहने का क्या मतलब है, देखो ध्यान से। ये हमारा 4x इज इक्वल 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये जो लाइन है ना हमारा, ये किससे पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, वो ये लाइन हो गया। देखो ये लाइन हो गया, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है हमारा, इस पॉइंट से हमें क्या करना है, इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। लेकिन किसके लॉन्ग मेजर करना है, उस लाइन के लॉन्ग मेजर करना है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 135 डिग्री बना रहा है। जैसे देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन, देखो क्वेश्चन को ना ध्यान से देखो, ये जो हमारा लाइन है ना, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल क्या बना रहा है, 135 डिग्री बना रहा है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, 4,1, 4,1 ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, इस लाइन का डिस्टेंस चाहिए। लेकिन किस लाइन के लॉन्ग चाहिए, इस लाइन के लॉन्ग चाहिए, इस लाइन के लॉन्ग। इसका मतलब कि जो हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो है पी क्यू, वो पी क्यू हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। देखो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल 21, हमारे पास ये हो गया y कोऑर्डिनेट, ये हो गया हमारे पास x कोऑर्डिनेट, और ये लाइन हो गया हमारा y इज इक्वल्स टू 4x। ठीक है, अब ये हमारा लाइन क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू 4x, ये लाइन हो गया। अब हमें क्या करना है कि एक लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या बना रहा है, 135 डिग्री बना रहा है। तो ऐसे कितने लाइन होंगे, ऐसे लाइन तो इन्फिनाइट हो जाएंगे जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 135 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा, इसको तुम ऐसे देखो, ये पॉइंट होगा ना, ये मान लो कि ये पॉइंट हमारा 4,1 है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या है, 4,1, ये हमारा पी पॉइंट है 4,1। अगर मैं बोलूं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 135 डिग्री ये एंगल बनाने वाले कितने लाइन है, ऐसे करके इन्फिनाइट लाइन होंगे, एक ये लाइन होगा, एक ये लाइन होगा, ऐसे करके इन्फिनाइट लाइन होगा, ठीक है। बट ये जो पॉइंट है ना, ये 4,1, हमें एक ऐसा लाइन चाहिए जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 135 डिग्री भी बनाए, ठीक है, और उस लाइन पर ये P1, ये जो P है हमारा ना पॉइंट, ये जो P 4,1 ये भी लाई करे, ठीक है। पैरेलल तो ऐसे इन्फिनाइट हो जाएंगे, ये लाइन ऐसे करके ये सब 135 डिग्री एंगल बना रहा है। बट ये जो लाइन है, ये लाइन में क्या स्पेशलिटी है कि ये एंगल 135 भी बना रहा है, देखो ये 135 डिग्री एंगल भी बना रहा है, और प्लस ये P पॉइंट से पास भी कर रहा है, ठीक है, 4,1 से। अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस चाहिए। तो इसका मतलब कि ये अगर मान लो कि ये लाइन y इज इक्वल्स टू 4x को और ये लाइन आपस में कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पर, इसको हमने q पॉइंट मान लिया। तो इसका मतलब ये हमें QP चाहिए या PQ चाहिए, यही चाहिए ना, ये डिस्टेंस चाहिए, हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या है, PQ है। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस। अब ये कैसे निकालेंगे रिक्वायर्ड डिस्टेंस, इसके लिए सिंपल सी बात क्या है कि सबसे पहले तुम इस लाइन का इक्वेशन निकालो, ठीक है। देखो क्या करेंगे, इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, इस लाइन का इक्वेशन निकालने के बाद क्या करेंगे कि इस y इज इक्वल्स टू 4x लाइन और इस लाइन का हमने इक्वेशन निकाल लिया, इस लाइन का इक्वेशन निकाल लिया, इस दोनों को जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो Q पॉइंट आ जाएगा। दो लाइन को अगर तुम सॉल्व करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो आता है, तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो P पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दे रखा है, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, फिर क्या करेंगे, PQ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। इस लाइन का इक्वेशन निकालना बहुत आसान है। इस लाइन पे एक पॉइंट दे रखा है और ये एंगल क्या बना रहा है, 135 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा इस लाइन का, tan 135 डिग्री। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। पी क्यू लाइन का इक्वेशन क्या होगा, फ्रॉम पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्यों, क्योंकि लाइन पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है और दूसरी बात क्या है, लाइन का स्लोप भी गिवन है। क्या होगा, y माइनस वाई वन क्या ले लिया 1 इज इक्वल्स टू एम होता है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, ऐसे ही तो होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये y1 x1 क्या है, जो गिवन पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट, और ये क्या स्लोप ऑफ द लाइन है, यही होता है ना पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो y माइनस वाई वन की जगह क्या डालेंगे, y कोऑर्डिनेट क्या 1, स्लोप क्या होगा tan 135 डिग्री, और क्या होगा x माइनस एक्स वन क्या डालेंगे 4। तो y माइनस 1 tan 35 डिग्री को क्या लिख सकते हो, tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री x माइनस 4। तो ये हो गया y माइनस 1। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट 45 डिग्री। और ये क्या हो गया x माइनस 4। कॉट 45 क्या होता है 1, तो यहाँ हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा ना, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स माइनस 4। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स प्लस 4 आ गया। इस दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, तो x प्लस वाई माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये लाइन का इक्वेशन आ गया, डेट इज x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये लाइन का फाइनल इक्वेशन आ गया। किस लाइन का, इस लाइन का, ये जो इक्वेशन ऑफ पी क्यू, ये जो पी क्यू लाइन आ रहा है ना, इसका इक्वेशन आ गया। ये क्या हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। अब मैं अगर पी क्यू लाइन को और ये जो हमारा लाइन है y इज इक्वल्स टू 4x, इसको अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं तो ये क्यू पॉइंट आ जाएगा। दूसरा लाइन क्या है, y इज इक्वल्स टू 4x। तो y की जगह 4x डाल दो यहाँ पे, x प्लस यहाँ y की जगह 4x डाल दो, माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 5x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज डेट x इज इक्वल्स टू 1। x का वैल्यू 1 आ गया। अब x इज इक्वल टू 1 यहाँ डाल दो तो y इज इक्वल्स टू 4 आ गया। दिस इम्प्लाइज डेट क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1,4। अब क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया क्या 1,4। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, पी क्यू आ जाएगा। पी क्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ये तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 4,1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, रूट अंडर 9 प्लस 9, रूट अंडर 18। रूट अंडर 18 को क्या लिख सकते हो 3√2, और डिस्टेंस है तो यूनिट्स में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 21। अब आ जाओ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 22 में। एग्जाम्पल नंबर 22 में क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है तुमसे, अज्यूमिंग दैट द स्ट्रेट लाइन, ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, वर्क एज द प्लेन मिरर फॉर अ पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट। बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन को क्या मान लो, प्लेन मिरर मान लो, और इस पॉइंट का मिरर इमेज निकालो इस लाइन के लॉन्ग। इस लाइन को तुम क्या कर लो, प्लेन मिरर मान लो, और इस पॉइंट का मिरर इमेज निकालो इस लाइन के लॉन्ग। मतलब क्या है कि मान लो ऐसे हमने रैंडम बना लिया, रफ बना लिया, इस लाइन के इक्वेशन को हमने बोल दिया x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हमने प्लेन मिरर मान लिया, ये पॉइंट हमारा P है 1,2। अब इसका मिरर इमेज क्या होगा, अगर इसको हमने मिरर माना तो हमें पता है ना प्लेन मिरर क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, देखते चलो। इस पॉइंट को हमने मान लिया P क्या है 1,2। इसका हमें मिरर इमेज चाहिए, तो मिरर इमेज चाहिए तो क्या होगा,
ये हमने पी डैश मान लिया इसका मिरर इमेज, उसके कोऑर्डिनेट को मान लिया एच कॉमा के। तो हमें क्या चाहिए, एच कॉमा के चाहिए। इस पॉइंट को हमने एम मान लिया, तो ये तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये पी एम और एम पी डैश ये इक्वल होगा, तभी ये हमारा प्लेन मिरर की तरह काम करेगा। जो स्ट्रेट लाइन है तभी हमारा क्या करेगा, प्लेन मिरर की तरह काम करेगा। अब हमें क्या चाहिए, एच कॉमा के चाहिए, तभी तो पी डैश पी का मिरर इमेज मिलेगा हमें पी डैश। तो एच कॉमा के कैसे निकालेंगे, मान लिया कि एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने अल्फा कॉमा बीटा मान लिया। क्या मान लिया, अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, ये हमने एम पॉइंट को क्या मान लिया, अल्फा कॉमा बीटा। अब देखो ध्यान से थोड़ा, ये हमारा क्या होगा, पी एम और एम पी डैश ये इक्वल होगा। कितने वेरिएबल आ गए, अल्फा एक वेरिएबल हो गया, बीटा एक वेरिएबल हो गया, एच और के, 4 वेरिएबल आ गए। इसका मतलब 4 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें 4 इक्वेशन चाहिए। तो देखो इक्वेशन कैसे मिलेगा, सबसे पहले एम क्या हमारा पी डैश का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एम हमारा है ना मिड पॉइंट, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 + h डिवाइडेड बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं। और फिर क्या लिख सकते हैं, डिस ये लगा दिया, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, सेक्शन फॉर्मूला होता है ना मिड पॉइंट का, वो लगा दिया। फिर क्या लिख सकते हैं, 2 + k डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें h का वैल्यू निकल गया, h क्या हो गया 2α - 1 एंड k का वैल्यू क्या मिल गया हमें 2β - 2। तो हमें k का वैल्यू बीटा के टर्म में मिल गया और h का वैल्यू अल्फा के टर्म में मिल गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो अल्फा कॉमा बीटा है वो इस स्ट्रेट लाइन पे भी लाई कर रहा है, इसका मतलब इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर अल्फा कॉमा बीटा इस स्ट्रेट लाइन पे सेटिस्फाई करेगा तो एक इक्वेशन क्या हो जाएगा, x की जगह अल्फा डालो -3, y की जगह बीटा डालो +4 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास तीसरा इक्वेशन मिल गया। ठीक है, उसके बाद एक इक्वेशन और चाहिए, तो वो इक्वेशन कैसे मिलेगा कि तुम ऐसे देखो, ये जो पी एम लाइन है या पी डैश लाइन जो है और ये जो लाइन ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप और ये जो पी डैश लाइन है इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1 होगा, बिकॉज ये लाइन और पी डैश लाइन के आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसको पहले इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो, x - 3y + 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू x + 4, तो y क्या हो जाएगा 1/3x + 4/3। तो इस लाइन का स्लोप हमें क्या मिल गया 1/3। तो ये स्लोप ऑफ पी डैश क्या हो जाएगा, m ऑफ पी डैश, इसका स्लोप क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा ना, -3, तभी तो -3 एंड 1/3 मिलके क्या होगा -1। अब देखो कि अब क्या करो कि तुम 2 पॉइंट फॉर्म से पी डैश का ये निकाल लो, स्लोप निकालो। क्या होगा 2 पॉइंट फॉर्म से, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा बीटा -2 अपॉन अल्फा -1। 2 पॉइंट फॉर्म पता है ना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये किसके इक्वल हो जाएगा -3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, निकाल लिया ना हमने पी डैश का स्लोप -3। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया बीटा -2 इज इक्वल्स टू -3α + 3। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 3α + बीटा -2 -3 इज इक्वल्स टू 0। तो 3α + बीटा -5 इज इक्वल्स टू 0। देखो ये चौथा इक्वेशन मिल गया। अब ये हमारा फोर्थ इक्वेशन मिल गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है और ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। अब इससे हमें क्या करना होगा, इससे हमें h और k का वैल्यू निकालना होगा। तो h और k का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तुम ऐसे देखो, यहाँ पे अगर मैं फोर्थ इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो ये अल्फा बीटा में, ये भी अल्फा बीटा में, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। उस अल्फा बीटा की वैल्यू को यहाँ डाल देंगे तो h और k की वैल्यू आ जाएगी। और अगर h और k की वैल्यू आ गई तो p डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, मीन्स p का मिरर इमेज मिल जाएगा। शायद जगह कम है तो मैं एक बार ना यहाँ पे सॉल्व करता हूँ।
देखो ध्यान से क्या है, फ्रॉम यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखो चलो मैं एक बार ना सारे इक्वेशंस को लिखता हूँ। पहला इक्वेशन क्या है, h इज इक्वल्स टू 2α-1, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है k इज इक्वल्स टू 2β-2, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, α-3β+4 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। उसके बाद फोर्थ इक्वेशन क्या हमारा, फोर्थ इक्वेशन है हमारा 3α+β-5 इज इक्वल्स टू 0। चार इक्वेशन है, चार वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा। पहले इस दो को हम लोग सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या हमारे पास अल्फा लिखेंगे तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 -4 माइनस बीटा अपॉन क्या होगा -5 -12 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या होगा 1 - 9 तो +9। तो अल्फा अपॉन क्या होगा 11 इज इक्वल्स टू माइनस बीटा अपॉन -17 इज इक्वल्स टू 1/10। तो अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिल गई 11/10। इस दो को अगर इक्वेट किया तो फिर इस दो को इक्वेट किया तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बीटा इज इक्वल्स टू 17/10। ठीक है, अल्फा की वैल्यू मिल गई, बीटा की वैल्यू मिल गई। अब एच क्या हमारा, एच हमारा 2α-1, तो 2 अल्फा की जगह क्या डालेंगे 11/10 - 1 क्या हो जाएगा ये 22 इसको करो तो ये क्या हो जाएगा 11/5 - 1 तो क्या हो जाएगा 11 - 5/5, ये 11 - 5/5 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, h का वैल्यू क्या हो जाएगा 6/5। ठीक है, ये हमें h का x कोऑर्डिनेट मिल गया। अब क्या करो कि बीटा निकालो, तो बीटा कैसे निकालेंगे, के निकालेंगे। के क्या हमारा 2β-2, के हमारा क्या है 2β-2 और बीटा क्या हमारा 17/10 -2, तो ये क्या होगा 17/5 -2, तो के क्या हो जाएगा 17 - 10/5 क्या हो जाएगा 7/5। तो ये हमारा के का वैल्यू क्या मिल गया 7/5। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, पी डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास h, के, तो ये क्या हो जाएगा h क्या हमारा 6/5, के क्या हमारा 7/5। यही हमारा आंसर हो गया। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही तो बोला, वो निकल गया, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है ना, 6/5, 7/5। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये आंसर आ गया। अब आ जाओ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 23 में। एग्जाम्पल नंबर 23 क्या बोल रहा है, इसको देखो। इसमें बोल रहा है कि शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस दिस दिस एंड दिस, 3 लाइंस दे रखा है, एंड x इज इक्वल्स टू 0 इज दिस। क्या बोला है, जो ट्रायंगल का एरिया इन 3 लाइन से, पहला लाइन क्या दे रखा है, इसको भी सॉल्व करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 23 को।